अब हम त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम्स के प्रति भारतीय लोगों की स्याह सोच का एक जरूरी डीएनए टेस्ट करेंगे। और अगर आप भी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यानी त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के शौकीन हैं, तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। त्वचा को गोरा बनाने का वादा करने वाली क्रीम्स के विज्ञापनों में आपने अक्सर देखा होगा कि इन क्रीम्स को लगाने वाली महिला या पुरुष को फटाफट कामयाबी मिल जाती है और ये लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के विज्ञापनों से प्रभावित हैं, तो हम आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स आपके शरीर को गोरा बनाने के बजाय आपको जीवन भर के लिए रोगी बना सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रांड्स की क्रीम्स की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी कंपनियां अपनी क्रीम में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल कर रही हैं। जिन प्रोडक्ट्स की जांच की गई उनमें तमाम मशहूर ब्रांड्स शामिल हैं। अगर आप इन ब्रांड्स की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च के मुताबिक आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो किडनी, लिवर और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। रिसर्च में पाया गया कि मरकरी यानी पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वजह भी बन सकता है। WHO के मुताबिक क्रीम और साबुनों में पाया जाने वाला मरकरी यानी पारा त्वचा से जुड़ी बीमारियां देने के साथ साथ डिप्रेशन, घबराहट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। WHO के मुताबिक चीन में 40% महिलाएं और भारत में 61% लोग त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। साबुनों, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला पारा अक्सर पानी में मिल जाता है और यह पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। यानी गोरापन पाने की आपकी चाहत आपके आसपास के पर्यावरण को काला कर देती है। आपको बता दें कि भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मरकरी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, फिर भी क्रीम बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स में काफी मात्रा में पारा पाया गया। हमने इन सभी कंपनियों से जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक किसी कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। जब ये कंपनियां अपना पक्ष रखेंगी तब हम आपको उनका पक्ष भी दिखाएंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के नाम भी आपके सामने रखेंगे। भारत में फेयरनेस क्रीम्स का कारोबार करीब 3000 करोड़ रुपए का है। भारत में फेयरनेस क्रीम के कारोबार की शुरुआत 1975 से हुई थी, लेकिन गोरा रंग पाने की चाहत भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों को आम बोलचाल की भाषा में गोरे भी कहा जाता है और उन्होंने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का रंग भी भारतीयों के मुकाबले गोरा था। इसके बाद भारत में जाति व्यवस्था ने भी काले गोरे के भेद को काफी हद तक बढ़ाया। कुछ पिछड़ी जातियों के लोग और गरीबी में जीवन जीने वाले सदियों से कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करते आए हैं, जिसकी वजह से उनकी त्वचा का रंग औरों के मुकाबले गहरा हो जाता है। इसीलिए भारत में गोरे रंग को ऊंची जाति और ताकतवर लोगों से जोड़ने की प्रथा भी शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि अब भारतीय लोग गोरापन पाने के लिए किसी भी तरह का उपाय अपनाने से नहीं चूकते। भारत में शादियों के विज्ञापन में भी अक्सर फेयर और वेरी फेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने लिए गोरा जीवन साथी चुनना ही पसंद करते हैं। भारतीय फिल्मों में तमाम हीरो और हीरोइंस गोरेपन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई देते हैं। यानी भारत में गोरापन पाने की चाह हर जगह देखी जा सकती है। लेकिन हमें लगता है कि गोरेपन का वादा बेचकर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मार्केटिंग के दम पर गोरे रंग को अच्छा और काले और सांवले को रंग कमतर बताया जा रहा है। हमें लगता है कि यह अनफेयर है और बहुत अनैतिक है। त्वचा के रंग से किसी इंसान के बारे में राय बनाना अपने आप में एक दूषित विचारधारा है और इस विचारधारा को मिटाने के लिए एक डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। हमारे इस विश्लेषण के दो पहलू हैं। एक आपकी सेहत से जुड़ा है और दूसरा आपकी सोच से जुड़ा है। हमने इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण किया है। क्या गोरापन पाने की चाहत भारत के लोगों को बीमार कर रही है? क्या ब्रेड, दवाइयों और नूडल्स के बाद फेयरनेस क्रीम आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम्स भले ही कामयाबी, अच्छे प्यार और अच्छी नौकरी की गारंटी बन जाती हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन क्रीम्स के प्रति भारतीयों की दीवानगी भारत के लोगों के शरीर और समाज दोनों को बीमार कर रही है। सबसे पहले क्रीम्स के इस्तेमाल से आपके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की बात कर लेते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च ने अपनी एक जांच में पता लगाया कि बाजार में बिकने वाली ज्यादातर फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ने बाजार में बिकने वाली 11 क्रीम्स पर एक क्लिनिकल रिसर्च की,
जांच में सभी क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल होने की बात सामने आई। ये पारा बेहद बारीक होता है और शरीर में जाने पर व्यक्ति को किडनी, लीवर की बीमारियां देने के साथ कैंसर जैसे गंभीर रोग भी दे सकता है। स्किन के एपिथेलियम से ये एंटर कर जाती है और फिर ये जीआई ट्रैक्ट से फीटस में चली जाती है। अगर प्रेग्नेंट वीमन है तो फीटस को डैमेज करती है, बच्चों को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है, लिवर को डैमेज करती है। मेटाबोलाइज इन द लिवर ओनली एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। सो इट्स ए क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी, इकट्ठी हो जाती है बॉडी में तो क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी होती है इसकी। तो ये इनको डालना नहीं चाहिए जब परमिटेड नहीं है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। जिन 11 ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी, गार्नियर स्किन, फेयर एंड लवली, ओले नेचुरल व्हाइट, वेस्लिन हेल्दी व्हाइट लोशन, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली SPF 15, लैक्मे 925 इंस्टा लाइट, जोवीज फेयरनेस क्रीम और लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो। डालना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ इनहिबिटेड। हमारे कहीं भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इवन FDA ने भी 1 ppm की परमिसिबल लिमिट करी हुई है। और अगर ये डाल भी रहे हैं तो एटलीस्ट इन्हें लेबल में मेंशन करना चाहिए बिकॉज ये मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर्स को और ये कस्टमर के राइट्स के अगेंस्ट है। जो भी हमने क्रीम यूज़ की थी महिलाओं के लिए और जो यूज़ की थी पुरुषों के लिए जो हमने इस्तेमाल की थी क्रीम, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी थी मरकरी की, क्योंकि मरकरी की स्किन जो पुरुषों की स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए मरकरी ज़्यादा डाली गई है। कंपनी दावा करती है कि उनकी बनाई क्रीम्स लोगों की खूबसूरती को निखारने में मदद करती हैं, यानी ये प्रोडक्ट्स छिपा हुआ गोरा रंग बाहर लाते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उस सोच को बाहर लाने का मौका देता है जिसमें सांवले और काले रंग को हीनता की नजर से देखा जाता है। गोरेपन की इस कहानी में यह अंधेरा इसलिए है क्योंकि ये अंधेरा ही इन फेयरनेस क्रीम्स का आखिरी सच है। अजन्मे बच्चे की मानसिक हालत खराब करने से लेकर आपको कैंसर तक पहुंचाने में फेयरनेस क्रीम्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब तक आप समझ गए होंगे कि गोरापन पाने की चाह आपके शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन गोरे रंग का सपना भारत के समाज को भी बीमार कर रहा है। लड़की का गोरा रंग शादी के लिए अब भी भारत में पहला पैमाना बना हुआ है। इतना ही नहीं, सांवले और काले रंग के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश भी भारत में खूब होती है। पीपल आर थिंकिंग दैट कि अगर गोरा है तो फीचर्स भी अच्छे होंगे, लेकिन वो हम लोग को बताना पड़ता है कि ब्रिटिश में भी फीचर्स अच्छे हैं, कुछ प्रोफाइल्स उनको दिखाना पड़ता है, तब जाके वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसे है तो फिर भी ओके फॉर दैट। लेकिन ऐसे मोस्ट ऑफ द पीपल आस्किंग फॉर द फेयर और वेरी फेयर कॉम्प्लेक्स। प्राथमिकता भी नहीं है जितना बनाया जाता है कंपनियों के द्वारा। ज्यादा जितना प्राथमिकता विज्ञापन में दिया जाता है उतना वास्तविकता में है भी नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात कि सौंदर्य को फेयरनेस के साथ जोड़ना, गोरेपन का साथ जोड़ना एक फैशन चलता है जो कि एकदम बेबुनियाद है, उसके कोई फाउंडेशन नहीं है। फिल्मों, टीवी विज्ञापनों और अखबारों के जरिए गोरेपन के सपने को बेचा जा रहा है और 66% भारतीय महिलाएं और पुरुष इस सपने के खरीदार हैं, क्योंकि भारत में गोरेपन को ताकतवर तबके से जोड़कर देखा जाता है। Be proud of our skin. And अगर हम इसको परपेचुएट नहीं कर रहे एडवर्टाइजिंग वाइज, सोशियोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, सरकार वाइज, देखो हमारा जो रंग है ये वाइब्रेंट रंग है। ये गोरे चिट्टे जो लोग हैं, जो वो पत्थर के नीचे से मेंढक निकलता है ना धूप नहीं देखने के बाद, वैसा लगते हैं। तो अगर तुम इफ यू आर प्राउड ऑफ हु यू आर एंड तुम खुद ही बिलीव करते थे हम वी आर ब्यूटीफुल, देन तो ये इसको कॉम्बैट हो सकता है। पर अगर पॉपुलेशन ज्यादातर खुद ही बिलीव करती है कि हम काले हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, हम तेरा क्या होगा कालिया, यू नो काइंड ऑफ एटीट्यूड, तो देन दे विल डिजायर टू बी फेयर। और इसका एडवांटेज लेते हैं मार्केटिंग कंपनीज कि ये शुरू से ये इन्हें क्रिएट नहीं किया, ये पहले से था वहम, ये वहम को उनने तगड़ा कर दिया बस। सोचिए, अगर भारत में काले रंग के लोगों ने शासन किया होता, काले रंग के लोग ऊंची जातियों का हिस्सा होते, तो हो सकता है कि भारतीयों के मन में काला रंग पाने की चाहत पैदा हो जाती। लेकिन भारत के लोगों में गोरेपन के लिए दीवानापन है।
हमारी सोसाइटी आज भी शायद उन्हीं चीज़ों में घिरी हुई है जो बरसों पहले थी। शायद यही वजह थी कि जब मेरी डॉटर हुई तो मैंने शायद अपने हस्बैंड से कुछ और बात पूछने या बताने की जगह सीधा यही कहा कि मुबारक हो, हमारी लड़की फेयर कॉम्प्लेक्शन की है। सूरज में जाने के लिए मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, रात में सोते टाइम नाइट क्रीम्स लगाती हूँ और नहाने के बाद लोशंस लगाती हूँ। तो मेरा ज़्यादातर पैसा जो है, पॉकेट मनी है, वो क्रीम्स के ही ऊपर जा रही है और मैं काफ़ी हद तक डिपेंड करती हूँ क्रीम्स के ऊपर लगाने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मोस्ट ऑफ द जनरेशन, यंग जनरेशन है, वो चाहती है कि वो भी फेयर दिखाई दें, जस्ट टू इम्प्रेस गर्ल। और ये चीज़ है कि घर वालों से आपको ये भी बोला जाता है कि आपको अगर अच्छी लड़की से या फिर गोरी लड़की से शादी करनी है तो आपका भी बनता है कि आप भी जब सामने स्टेज पे जाएं तो आपका भी मतलब उसके साथ कॉम्प्लेक्शन मैच करे कम से कम। इवन लुक्स मैटर्स अ लॉट। चाहे आप किसी भी फेज में अपनी लाइफ में जाए तो बीइंग अ गर्ल यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, सो दैट्स व्हाई आई गो विद स्किन और क्रीम। रंग, रूप और आकार ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इसे निखारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये वैचारिक रंग भेद भारत जैसे समाज को मानसिक तौर पर बीमार बना रहा है, जिससे बचने की कोशिश की जानी चाहिए। मुंबई से भावना मुंजाल और दिल्ली से रूफी जैदी और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। हाँ जी, तो कर लिया रंग गोरा अपना। देखा कि कैसा कैसे केमिकल्स है ना प्रोडक्ट्स में डाले जा रहे हैं और मतलब हम इन्हीं चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, राइट। और आज का यूथ खास करके रंग गोरा करने के पीछे पड़ा है, राइट। लेकिन आज सेशन स्किन केयर का है तो गाइस एक स्किन केयर इसका ये मतलब नहीं है कि रंग गोरा करना, राइट। स्किन केयर का मतलब होता है कि अपनी स्किन का ध्यान रखना और एक हेल्दी स्किन बनाना, राइट। तो ये जो मिथ है ना कि गोरा करने से मतलब जो मार्केट में क्रीम्स आती हैं, ठीक है, इससे रंग गोरा हो जाता है, हमें भी पता है ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी हम कितना कितना पैसा इन चीजों पे वेस्ट कर रहे हैं। और आप देखो कितनी कितनी बीमारियां सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने से हो रही हैं, जिनमें कितना कितना केमिकल्स है वो डाला जा रहा है। और वो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोहिबिटेड है कि इतना हम डाल भी नहीं सकते हैं, लेकिन तब भी डाला जा रहा है और प्रॉपर मेंशन्ड भी नहीं है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में। तो ऐसे मतलब मार्केट में है जो बिजनेस है कॉस्मेटिक का, वो चलाया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, रोज आप सभी है ना मिरर के सामने जाते हो, आप भी यही सोचते हो कि हाँ जी मुझे ऐसी फेयर स्किन चाहिए, हाँ जी सोचते हो? ये वाला हैंड रेज कर सकते हो गाइज आप सभी, मैं सभी को देख पा रही हूँ। कौन कौन पर्सन ऐसा करता है डेली बेसिस पे कि डेली है ना शीशे के आगे मिरर के आगे खड़ा होकर ये सोचते हैं कि हमें भी ऐसी स्किन चाहिए, उसके जैसी स्किन चाहिए, है ना, उसकी स्किन कितनी शाइनिंग कर रही है, उसकी स्किन पे कितना ग्लो है। हाँ जी, कौन कौन सोचता है ऐसे? सभी ही सोचते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, सभी की स्किन एक जैसी नहीं है, ठीक है। हर एक पर्सन की स्किन अलग अलग मतलब अलग अलग है और हर एक स्किन पे एक जैसा रिजल्ट नहीं आता। तो हमें इससे ज्यादा बढ़िया ध्यान इस चीज पे देना चाहिए कि हमें अपनी स्किन को हेल्दी बनाना है, ना कि हमें अपनी स्किन को गोरा बनाना है, राइट। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करती हूँ सेशन को। मेरा नाम सिमरन है, कोटकपुरा पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ और फॉरएवर में आए हुए मुझे अप्रॉक्सीमेट 4 इयर्स हो चुके हैं। इससे पहले मैं आईटी फील्ड के अंदर जॉब करती थी, राइट। तो आप देखिए ना, आईटी फील्ड के अंदर जॉब करते करते कैसे नेटवर्किंग फील्ड में आ जाना, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। आप देखो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड मैंने इस चीज को चूज किया। अब आपको भी पता है कि पहले का टाइम कुछ और था, आज का टाइम चेंज हो चुका है। आज है ना डिजिटलाइजेशन का टाइम है, ठीक है जी। आज का जो टाइम है वो हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो तभी मैंने इस चीज को नोटिस करते हुए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इंडस्ट्री ग्रोथ में है, अगर हम उसका पार्ट बनते हैं तभी हम अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और काफी अच्छी अर्निंग्स भी कर रही हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो ग्रो कर रही हैं मेरे साथ। तो आज का सेशन बहुत ही स्पेशल रहने वाला है।
आज आपको पता चलेगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के स्किन केयर और पर्सनल केयर के साथ आप अपनी स्किन कैसे हेल्दी बना सकते हो, और आप अपना डेली रूटीन में अगर ये हैबिट ले आए, राइट, तो कैसे आप मतलब है ना अपनी, देखो मेन जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो गाइस स्किन से ही स्टार्ट होती हैं। अब आपने देखा होगा कि रिसेंटली हिना खान, आप सभी जानते होंगे है ना, फेमस टीवी सेलिब्रिटी है, राइट। तो आप देखो वो कितना ध्यान रखते होंगे अपनी डाइट का, ठीक है, अपने डेली रूटीन का, अपनी एक्सरसाइज का, लेकिन तब भी उन्हें मतलब इतनी मेजर थर्ड स्टेज उन्हें ब्रेस्ट कैंसर इशू था, राइट। अब आप देखो वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू कॉस्मेटिक्स। हम कहते हैं ना, वो तो डेली डेली बेसिस पे आप देखो इतनी शूटिंग करते थे, डेली बेसिस पे उन्होंने मेकअप वियर करना, तो एक छोटे मेकअप जो डेली वियर हम करते हैं तो उससे कितना ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को हो सकता है, राइट। लेकिन आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करो कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो जो विदाउट केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स विदाउट केमिकल है, जिनका 1% हार्म इफेक्ट भी नहीं है हमारी स्किन के ऊपर। आज मैं वही प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज दूंगी, ठीक है जी। तो रेडी हो आप सभी सेशन के लिए? तो थम्स अप कर दो, स्माइल होनी चाहिए आपके फेसेस पे, और अच्छे से आपने सेशन को अटेंड करना है। तो सेशन के एंड तक मैं आप सभी से पूछूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत बढ़िया लगा है अपने लिए, ठीक है। ओके जी, ओके, तो करते हैं जी हम सेशन को स्टार्ट। हाँ जी, बहुत सारे पर्सन्स के ना मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर आप अपना नेटवर्क इशू चेक करिए, इधर से प्रॉपर ओके है। ओके जी, ठीक है। तो हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो कोई भी पर्सन मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी मैसेज टाइप करके बता दीजिए। ओके जी, ओके, ठीक है। तो गाइज आपने एंड तक बने रहना है सेशन में, तो मैं आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज दे के जाऊंगी और बता के जाऊंगी कि कैसे आप इन्हें यूज कर सकते हो डेली रूटीन के अंदर, और कैसे ये फायदेमंद हो सकता है आपकी स्किन के लिए, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था आप सभी से सेशन को स्टार्ट करते ही कि किस किस पर्सन को है ना गोरा फेस चाहिए, है ना, मतलब फेयर स्किन चाहिए। तो हर एक पर्सन है, बहुत सारे पर्सन थे जिन्होंने अपना हैंड रेज किया था कि हाँ जी मैम हमें फेयर स्किन चाहिए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परफेक्ट स्किन डजंट एग्जिस्ट, है ना। परफेक्ट स्किन कभी के जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन चाहता है उसकी स्किन ऐसी हो ऐसी हो, लेकिन आप देखो हर एक पर्सन की स्किन एक जैसी नहीं है। किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पे पिगमेंटेशन है, किसी की ऑयली स्किन है, राइट। तो हमने किस चीज पे फोकस करना है? हेल्दी स्किन डज, हेल्दी स्किन बनानी है, और वो चीज करनी पॉसिबल है अगर हम अपने डेली रूटीन के अंदर चेंजेस कर लें, और डेली जो आप अपने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो स्किन केयर के लिए, पर्सनल केयर के लिए, उन्हें आप खुद चूज करो कि किस कौन से ऐसे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं यूज करके एक हेल्दी स्किन बना सकता हूँ। देखो, अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए हम सभी हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, राइट। जो भी चीजें पॉसिबल है एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए, वो हर एक चीज करते हैं हम। तो वैसे ही हेल्दी स्किन के लिए हमें अपना डेली रूटीन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बहुत सारे पर्सन्स ने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करके वर्क को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि कैसे वर्क को स्टार्ट करें। तो गाइज आज के सेशन में से मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपको है ना इतने बेटर अपने लिए प्रोडक्ट आप चूज करोगे जिन्हें वर्क को स्टार्ट करके, ठीक है जी, आप आगे बढ़ोगे। तो नेक्स्ट, तो सबसे पहले आप देखो गाइस, जो हमारी स्किन होती है ना उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं।
सबसे ऊपर आती है जी टॉप मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड आती है डर्मिस, और जो एंड पे लेयर होती है उसे कहते हैं जी हाइपोडर्मिस। अब होता क्या है, जो मार्केट की क्रीम्स हम यूज करते हैं वो सिर्फ किस चीज पे काम करती है, हमारी टॉप मोस्ट लेयर पे, सिर्फ ऊपर ऊपर काम करती है, वो नीचे तक नहीं जाती। इसी वजह से आप देखना, कभी भी आपने ये चीज फील करी होगी कि जब तक आप क्रीम्स यूज करते हो, मार्केट के कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, तब तक आपको बेटर लगता है। अब जैसे मोस्टली है ना, हाउस वाइफ हैं, लेडीज हैं, फेशियल करवाते हैं, राइट। तो वो फेशियल का जो रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेट 5 दिन रहता है, 7 दिन रहता है, उसके बाद वो मतलब स्किन है वैसी डल हो जाती है जैसे पहले थी। तो आप एक चीज समझिए, वो केमिकल है ना जो उस चीज का, उस चीज में जो केमिकल होता है वो थोड़े दिन के लिए एग्जिस्ट करता है, एकदम से शाइन लेकर आता है आपकी स्किन के ऊपर, एक और एकदम से आपकी स्किन डल हो जाती है, राइट। लेकिन जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का स्किन केयर है, तो आप देखो सारी की सारी जो हमारी क्रीम्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो अंडर मतलब स्किन तक जाकर पेनिट्रेट करते हैं और अंदर से स्किन ग्लो करती है, ठीक है जी। अब आप खुद सोचिए, ऊपर ऊपर से रिजल्ट लेना चाहते हो कि अंदर से आपकी स्किन बढ़िया हो, उस चीज का आप रिजल्ट लेना चाहते हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉरएवर इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड लीडर किस चीज में है, एलोवेरा के अंदर। और एलोवेरा के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिग्निन, उसका क्या काम है, ठीक है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो डीप पेनिट्रेट करती है थर्ड लेयर तक, ठीक है, तीसरी लेयर तक जाके हमारी स्किन में वो काम करती है, ठीक है जी। अब आप देखो कि 20 से 24 दिनों को बाद ना जो हमारी लेयर्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो डेड हो जाती है, राइट। तो जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट बन जाती है, और जो थर्ड लेयर है वो सेकंड हो जाती है, और थर्ड पे नई लेयर आती है। तो ऐसे ही 20-25 दिनों बाद हमारी स्किन की लेयर्स चेंज होती रहती हैं, ये हमें फील नहीं होता, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होती होती है। अब अगर डेड स्किन, जो हमारी डेड स्किन है, अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और डेड स्किन को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अब आप देखो स्किन केयर इंपॉर्टेंट क्यों है। और सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे काफी बॉयज भी बैठे हैं, काफी जेंट्स बैठे हैं, तो वो सोच रहे होते होंगे कि ये तो है ना सिर्फ गर्ल्स के लिए और लेडीज के लिए सेशन, नहीं। आज के टाइम में जितना स्किन केयर का क्रेज लेडीज को है, गर्ल्स को है, उतना ही ज्यादा बॉयज को है, जेंट्स को। क्योंकि देखो गाइस, स्किन केयर हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैटर नहीं करता आप लड़की हो आप लड़के हो, राइट। हम जब हर एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो स्किन केयर भी मतलब दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखो स्किन केयर इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला पॉइंट कि अगर स्किन केयर आप नहीं करोगे, है ना, हमारी स्किन डल होगी तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। लेकिन जब हमारी स्किन ग्लो करती है, ठीक है, अंदर से ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आपके फेस से ही पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, और उससे आप अपना कॉन्फिडेंस देखना, ठीक है। अब अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मेरा फेस ही मुरझाया सा होता, तो आप मेरा सेशन है ना, आज जैसे बैठ के लगा रहे हो ना, आपने लगाना नहीं था अगर मैं मुरझाए हुए फेस से सेशन करती तो। लेकिन देखो एक गुड स्किन, ठीक है, इससे पता चलता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। अब आपको पता है ना, मोस्टली डॉक्टर आपका फेस देख के ही बता देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारी आईज के अंदर येलो येलोइश कलर है तो पता लग जाता है कि हाँ इसे जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अगर डार्क सर्कल है तो पता लग जाता है कि आपको विटामिन ए की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फेस पे पिंपल्स हैं तो विटामिन सी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा फेस ही बता देता है कि हमारी हेल्थ कैसी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है हेल्दी स्किन मीन्स हेल्दी यू, ठीक है। जैसे बॉडी को हेल्दी रखना जरूरी है, वैसे ही स्किन को भी हेल्दी रखना जरूरी है। क्योंकि आप देखो हमारी पूरी बॉडी किस चीज से बनी है, ऊपर 70% से भी ज्यादा स्किन ही है हमारी, अंदर भी, है ना। अगर मैं बात करूं, अंदर भी सारी स्किन ही है, जो लंग्स हैं, जो हार्ट है, वो भी तो एक स्किन का पार्ट ही है ना। तो स्किन को आप सोचो हेल्दी रखना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप स्किन केयर करते हो, यंग दिखते हो, क्योंकि आप है ना उन चीजों पे काम करोगे और फ्रेश फील करोगे, जितना यंग दिखोगे उतना मतलब आप अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
वही क्वेश्चन कि इज स्किन केयर इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन ओनली, क्या सिर्फ लेडीज के लिए और गर्ल्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है स्किन केयर? नहीं, आज के टाइम में जेंट्स के लिए, बॉयज के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वो क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अब आप देखो जो मेंस की स्किन होती है ना, वो लेडीज के स्किन के, मतलब अगर मैं कंपैरिजन बताऊं आपको, 25% ज्यादा थिक होती है उनकी स्किन पे, है ना, ज्यादा मोटी परत होती है। ठीक है, तो इजीली, मतलब उन पे कोई भी चीज इजीली काम नहीं करती। स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ज्यादा टाइम लगता है उनकी स्किन को क्योर होने में। ठीक है, अब आप देखो मोस्टली गर्ल्स के, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर गर्ल्स के पिंपल होता है तो वो, है ना, 2-3 दिन उस पे अप्लाई करेंगे क्रीम्स वगैरह तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन एज कंपैरिजन टू बॉयज, ठीक है, कितना कितना टाइम लग जाता है उनकी स्किन को क्योर होने के अंदर। तो बॉयज के अंदर ना सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होती है, मतलब है ना, जो ऑयल हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, तो वो बॉयज के अंदर गर्ल्स से ज्यादा उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। इसकी वजह से उनकी स्किन को टाइम लगता है सही होने के अंदर। आप देखो बॉयज शेविंग करते हैं, है ना, तो इससे, शेविंग करने से बहुत ज्यादा हायर रिस्क होता है स्किन कैंसर का, राइट? तो आप कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स साथ की साथ कर सकते हो जिससे आप इन सारी चीजों से बच सकते हो। आपको पता है कि हमारी, अगर मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, है ना, कि आप मार्केट में गए हो, ठीक है, और आपने अपने लिए फ्रूट्स लेने हैं और वेजिटेबल सब्जियां लेनी है, तो आप गली सड़ी सब्जियां लोगे, क्या जो बेस्ट सब्जियां हैं अपने लिए वो लोगे? हाँ जी, सस्ती सब्जी देख कर लेते हो आप, कि अच्छी वाली सब्जी देख कर लेते हो? जो तो अच्छी वाली देख के लेते हैं वो ऐसे थम्स अप कर दो कि जो अच्छी हो, दिखने में भी अच्छी हो। और कई लेडीज तो ऐसी होती हैं जो मतलब, है ना, वो सब्जी वाले भैया को कहती हैं कि हाँ जी काट के दिखाओ अंदर से कि ये फ्रेश है भी कि नहीं। ऐसे ही होता है ना। अब आप खुद सोचो गाइस कि अगर हम खाने वाली चीज इतनी देख के लेते हैं, तो जो हमारी स्किन डेली वियर करती है, हमारी स्किन डेली क्या खाती है, जो आप अपनी स्किन पे लगाते हो, तो उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? फिर उसके लिए हम क्यों सस्ती चीजें देखते हैं? उसके लिए तो हम दुकान पे जाके, है ना, जनरल स्टोर पे ये कहते हैं कि फेस वॉश दिखा दो, उसमें भी ये देखते हैं कि भाई सस्ता सा फेस वॉश है तो वो दिखा दो, सबसे सस्ता फेस वॉश। आप देखो जो सबसे सस्ता फेस वॉश होगा उसके अंदर केमिकल्स कितने ज्यादा होंगे। और हमारी स्किन ऐसी है, कुछ भी आप अगर अप्लाई करते हो ना अपनी स्किन के ऊपर, तो विद इन 26 के अंदर वो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है। तो आप देखो डेली कितना, हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, शैम्पू, साबुन, राइट, बहुत सारे, मतलब कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं, तो वो डेली हम स्किन को खाना दे ही जा रहे हैं। तो उनकी वजह से बहुत बीमारियां लगती हैं, हमें पता नहीं ना चलता कई बार कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे है। तो मतलब जो हम डेली अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज से आपने ध्यान रखना है, अगर खाने वाली चीजें अच्छी देखकर लेते हैं ना हम, बढ़िया देखकर, तो हमारी स्किन जो डेली बेसिस पे हमने उस पे चीजें अप्लाई करनी है, तो सस्ती चीजें नहीं देख कर लेनी, केमिकल्स वाली चीजें नहीं देख कर लेनी। ठीक है जी। हाँ जी, एक सेकेंड। तो आप देखो गाइस, है ना, हमारी स्किन डेली बेसिस पे 60%, मतलब प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं वो कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां लगनी स्टार्ट होती हैं। और आप खुद चेक करना इस सेशन के ओवर होते ही गूगल पे जाके कि जो डेली आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उनमें कितना कितना केमिकल है जो हमारी स्किन के अंदर जा रहा है, और उससे मेजर स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन कैंसर होता है। ठीक है जी। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि हिना खान को, है ना, 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था। अब ऐसा तो है नहीं
कि वो ज्यादा स्मोक करते होंगे, ठीक है, या फिर डाइट ऐसी लेते होंगे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। नहीं, ड्यू टू कॉस्मेटिक्स उन्हें ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है जी। अब आप देखो, अब आते हैं जी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब मैं आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट क्यों है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं। वो कैसे, अगर अब आप कहोगे कि वो कैसे मैम, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए हमारे प्रोडक्ट चलते हैं और उनकी जो क्वांटिटी यूज होती है ना, बहुत कम क्वांटिटी यूज होती है अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं मार्केट की क्रीम्स की बात करूं। सबसे पहला और मोस्टली यूजेबल प्रोडक्ट है जी एलोवेरा जेली। अब आप देखो एलोवेरा जेली, इसमें 85% प्योर एलोवेरा ही है। और आपको पता है कि फॉरएवर जो वैरायटी यूज करती है एलोवेरा की, बारबाडेंसिस मिलर, ठीक है, पूरी दुनिया की वर्ल्ड की बेस्टेस्ट वैरायटी है बारबाडेंसिस मिलर। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे वो केमिकल फ्री हैं और उन्हें इंटरनेशनल सील्स मिली हुई हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि हमारे प्रोडक्ट कितने ज्यादा बेस्ट होंगे, ठीक है। अब एलोवेरा जेली का क्या यूज होता है। अब आप देखो इसके मल्टीपल यूजेस हैं। सबसे पहले तो हर एक घर में आपको पता ही है, नॉर्मली आप मार्केट से लेकर आते हो तो ये यूज होती है। अब मैं साथ में ना थोड़ा थोड़ा सा आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी। अब आप देखो, ये सेम एलोवेरा जेली जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, यही मेरे हाथ के अंदर है। अब आप जो मार्केट के अंदर एलोवेरा जेली लेकर आते हो उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन। अब आप मुझे बताओ, एलोवेरा के अंदर जो जेल होती है उसका कलर कभी ग्रीन देखा है? वो तो ट्रांसपेरेंट होता है। फिर मार्केट वाली एलोवेरा जेली का कलर ग्रीन कैसे हो गया? उसमें पता चल रहा है कि उसमें आर्टिफिशियल कलरिंग मिक्स की गई है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको फॉरएवर की एलोवेरा जेल दिखाऊं तो आप देखिए, क्या इसमें ग्रीन कलर है? और गाइस अगर मैं बात करूं, छोटी सी, एक छोटी सी बूंद है ना आपके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई हो जाती है। क्योंकि एलोवेरा में प्रॉपर्टी होती है कि है ना, मतलब ये सारी स्किन के ऊपर छोटा थोड़ा सा एलोवेरा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है जी। और पूरा आपकी अंदर वाली थर्ड लेयर तक ये पेनेट्रेट होता है और अंदर से आपकी स्किन को क्योर करेगा। और अब एलोवेरा जेली किस किस चीज के लिए यूज होती है? सबसे पहले आप, मतलब अगर आपके कोई कट लग गया, ठीक है, खाना बनाते हुए, या फिर आपकी कोई स्किन जल गई है, वहां पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। जिन पर्सन्स के फेसेस पे काफी पिंपल्स होते हैं, रैशेस होते हैं, आप उन पे यूज कर सकते हो, राइट। बॉयज है ना शेविंग करते हैं तो आफ्टर आप शेविंग वैक्सिंग वहां पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा नॉन स्टिकी है। आप देखो अभी मैंने लगाई थी, ठीक है, मेरी स्किन पे कोई मतलब चिप चिप भी नहीं हो रही है, साथ की साथ वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है जी। अब आप देखो छोटे बच्चे जब टीथिंग करते हैं, दंदियां निकालते हैं, उन्हें बहुत सारी इरिटेशन होती है ना, आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। आप नेपी यूज करते हो बच्चों के, वहां पे रैशेज हो जाते हैं, वहां पे यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप देखो, मैंने एक टेस्टिमनी लगाई हुई है एक छोटे बच्चे की। आप देखो कितना उसका फेस खराब था, लेकिन एलोवेरा की डेली यूजेस के साथ कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया है, क्रिस्टल क्लियर उसकी स्किन बन चुकी है, राइट। तो अगर आपने भी केमिकल फ्री अगर आप यूज करने लग जाओगे, अगर आपका भी फेस मतलब ऐसा कोई फेस है या फिर किसी भी पार्ट के ऊपर ऐसे रैशेज हैं, तो आप डेली अगर उसे अप्लाई करोगे तो विद इन वीक के अंदर आपको रिजल्ट है वो शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है जी एलो परपोलिस क्रीम। अब आप देखो इसमें एलोवेरा तो है ही है, प्लस इसमें परपोलिस है। अब परपोलिस क्या होता है? एक लेयर होती है जो मधुमक्खी अपने छत्ते के साइड पे बनाती है। अब आप देखो मधु है ना, शहद आपको पता है कितना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन कभी भी शहद के छत्ते पे कोई मतलब है ना चींटी वगैरह क्यों नहीं होती? क्योंकि मधुमक्खी उसके साइड पे एक लेयर बना देती है जिसे प्रोपोलिस कहते हैं, जो उसकी मतलब है ना, आप कह सकते हो कि एक बाउंड्री बना देती है जो उसकी रक्षा करती है, राइट। तो वैसे ही जो एलो प्रोपोलिस क्रीम है, जब हम इसे यूज करते हैं, ठीक है, तो स्किन पे आपके किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन है, आप वहां पे यूज कर सकते हो। आपके मतलब है ना, बहुत सारे पर्सन्स को ये एलर्जी की प्रॉब्लम होती है
कि वो जब घर पे है ना बर्तन वगैरह मांजते हैं, जो फिर सर्फ वगैरह यूज करते हैं, तो उनके हाथों पे पैरों पे इन्फेक्शन, स्किन फटनी स्टार्ट हो जाती है। आप उस चीज पे ये अप्लाई कर सकते हो। आप देखो इसमें चमेली है, इसमें विटामिन A, E, C है। ठीक है, तो आप देखो ये सारी चीजें, ये सारे विटामिन हमारी स्किन को चाहिए। और ये मॉइस्चराइजिंग, एज अ मॉइस्चराइजर भी आप इसे यूज कर सकते हो। और सबसे मेन चीज, अगर आप एलोवेरा जेली और प्रपोलिस को साथ में यूज करते हो, राइट, तो इसका बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट है। जिस पर्सन को ना बहुत ज्यादा पिंपल्स की फेस पे प्रॉब्लम्स है, ऐसे रैशेज हैं, तो आप डेली नाइट टाइम, राइट, इसे दोनों को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके यूज करना स्टार्ट कर दो, तो आपको खुद रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट है जी फॉरएवर एलो स्क्रब। अब आप देखो, स्क्रब तो हम मार्केट वाला भी यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम रब करने के बाद मतलब आपके स्किन पे रेड रेड रैशेस हो जाते हैं, तो हमें लगता है जी ग्लो आ गया। वो ग्लो नहीं होता, वो आपकी स्किन अंदर से मतलब है ना पूरी रैश हो जाती है। वो कैसे? जो जितने भी मार्केट के अंदर स्क्रब आते हैं, आपको पता है हमारी जो स्किन की पोर है, ये एक सर्कुलर साइज की है, गोल है। लेकिन जो मार्केट के अंदर स्क्रब है, उनमें एप्रीकोट, ठीक है, उसके बीज होते हैं, जो उनकी शेप होती है वो मतलब रेक्टेंगल और ट्रायंगल शेप के होते हैं। जब हम उन्हें स्किन पे स्क्रब करते हैं तो वो हमारी स्किन पे रैशेस करते हैं। लेकिन अगर मैं एलो स्क्रब की बात करूं, तो सबसे पहली चीज कि इसके जो मतलब है ना इसमें जो बीड्स यूज किए जाते हैं, वो हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उन्हीं शेप के बीड्स यूज किए जाते हैं, जो हमारी स्किन को अंदर से डीपली नरिश करते हैं, साफ करते हैं। और एक ही बार आप यूज करोगे ना जब एलो स्क्रब को, तो आपको साथ के साथ पता चल जाएगा इसके रिजल्ट का। एक साइड पे आप दूसरा मार्केट वाला यूज कर लो, एक साइड पे आप फॉरएवर का स्क्रब यूज कर लो, और इतनी ज्यादा स्किन सॉफ्ट हो जाती है। ये सबसे मतलब मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट है। हर एक गर्ल, हर एक बॉय, हर एक लेडी स्क्रब करते हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा यूजेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। अब आप देखो, जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, तो तब मैंने स्क्रब लिया था, तो 2.5 साल हो गए थे मुझे। तो 2.5 सालों में भी आप देखो वो स्क्रब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सी अमाउंट यूज होती है, सिर्फ इतनी सी अमाउंट यूज होती है, राइट। और इसमें कोई मरकरी भी नहीं है। लेकिन मार्केट वाले प्रोडक्ट्स में आपने वीडियो में देखा ही है कितनी ज्यादा मरकरी है, जो कितनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज करती है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स करती है, राइट। तो नेक्स्ट आती है जी रेंज हमारे पास रेडियंस की। अब आप देखो, रेडियंस के 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा यूजेबल है और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। आप इसे बहुत इजीली ले सकते हो, और हर एक घर के अंदर फेस वॉश भी यूज होता है, मास्क भी यूज होता है, मॉइस्चराइजर भी यूज होता है, ठीक है। इसमें 4 प्रोडक्ट हैं गाइस। सबसे पहले आता है जी फॉरएवर रेडियंस फेस वॉश। अब आप देखो इसके अंदर, अगर मैं बात करूं, इसमें एलोवेरा भी है, ठीक है, इसमें बैम्बू भी है, इसमें सेफ्रन भी है, एक क्रिस्टल क्लियर जेल है, ये जेल टाइप फेस वॉश है, ठीक है। बिल्कुल इतनी सी अमाउंट यूज होती है और डीप आपके फेस को क्लीन कर देता है, और ऐसे रिफ्रेशिंग फीलिंग आ जाती है, ठीक है, जब आप इसे यूज करते हो तो। सेकंड आता है जी फॉरएवर रेडियंस मड मास्क स्क्रब। अब आप देखो हमारी स्किन की, जब हम स्क्रब करते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो हमें मास्क की जरूरत पड़ती है। और मड मास्क स्क्रब मतलब स्क्रब और मास्क 2 in 1 है इसमें, राइट। तो ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप पढ़ सकते हो। सूरज के होने वाली टैनिंग को कम करने में मदद करता है। गर्मियों के लिए, गर्मियों के लिए बहुत ज्यादा यूजेबल है, ठीक है। स्किन की नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर को मजबूत मजबूत करता है, ठीक है। पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को कम करने में मदद करता है। त्वचा को और भी ज्यादा ब्राइट और ग्लोइंग बनाता है। अब आप सोचो कि आपको नेचुरल अपनी स्किन को ब्राइट करना है कि केमिकल यूज करके अपनी स्किन को ब्राइट करना है। मैं अपनी वीडियो भी दिखाऊंगी, मैंने अपनी वीडियो कैप्चर की है ये चारों प्रोडक्ट्स यूज करते हुए। नेक्स्ट आता है जी रेडियंस टोनर। अब टोनर का क्या काम होता है? ये हमारी स्किन के पीएच वैल्यू मतलब है ना को बैलेंस करने में हेल्प करता है, जो पोर्स ओपन होती है उन्हें क्लोज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब फोर्थ पे हम यूज करते हैं जी मॉइस्चराइजर।
इतना नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर है ये रेडियंस का, लगाते सार है ना स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है और पता भी नहीं चलता आपने फेस पे कुछ लगाया है कि नहीं, लेकिन इसकी शाइन इतनी ज्यादा बढ़िया होती है। अब आप देख सकते हो ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, ठीक है, डॉक्टर्स की तरफ से भी टेस्टेड है, मिनरल ऑयल फ्री है, ठीक है, आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं करता है, राइट। अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, तो जो तो हिंदी वाले पर्सन होंगे उन्हें शायद कम समझ आए क्योंकि मैंने पंजाबी में रिकॉर्ड की थी, लेकिन हाँ देख के आप सभी को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਫੋਰਐਵਰ ਦੀ ਰੇਡੀਅੰਸ ਕਿੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗਲੋ ਅਪ ਮੋਡ ਔਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼, ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਡਰਟ ਗਈ ਭੱਜ ਤੇ ਸਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੈਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਟੈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਲੋ, ਹੁਣ ਲਾਈ ਮੱਡ ਸਕਰਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫੇਸ ਤੇ ਸਕਰਬ, ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਪੋਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂਡ ਵੀ, ਫੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਗਲੋ। ਸਟੈਪ 3 ਕੀਤਾ ਫੋਲੋ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੋਨਰ, ਪੋਰਸ ਹੋਏ ਟਾਈਟਨ, ਫੀਲਿੰਗ ਅਲਟਰਾ ਫਰੈਸ਼। ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਰੇਡੀਅੰਸ ਮॉइस्चराइजर ਨੇ ਨਾ ਡੀਪਲੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟ ਸੌਫਟਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਕਿਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਫੇਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। हाँ जी, तो आपने देखा है ना कि कैसे इन्हें 4 स्टेप्स में हम यूज कर सकते हैं और ये डेली यूजेबल है, आप इसे रूटीन में डेली यूज कर सकते हो, ठीक है जी। और मतलब है ना विद फैमिली आप सभी को यूज भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे नहीं यूज कर सकते, है ना, मतलब हर एक पर्सन को आप यूज करवा सकते हो। तो नेक्स्ट आती है जी हमारी सेकंड कॉम्बिनेशन स्किन केयर। तो इसमें है ना 4 प्रोडक्ट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन केयर क्या होती है कि जिनकी स्किन कभी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन केयर है, सोनिया स्किन केयर। तो इसके भी गाइस है ना 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है जी जेल क्लींजर। अब अगर मैं इस क्लींजर की बात करूं, सबसे आप इसे एज अ फेशियल किट भी यूज कर सकते हो और इसका अलग अलग प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब लेडीज मोस्टली अब करवा चौथ आ रहा है तो फेशियल तो आप कराओगे ही कराओगे, राइट। तो आप देखो कि वो फेशियल कितने दिनों तक आपकी स्किन पे रहेगा, ठीक है। अगर आपको नेचुरल अंदर से ग्लो चाहिए, ठीक है, मतलब ऑलवेज के लिए आपको स्किन क्लियर चाहिए, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज पे लेकर आ सकते हो। तो सबसे पहले आता है जी जेल क्लींजर, ठीक है। तो ये बहुत ही माइल्ड क्लींजर होता है, ठीक है। माइल्ड का मतलब है ना ज्यादा ये सोपी होता है, मतलब कई होते हैं ना फेस वॉश फेस पे लगा कितना मर्जी उसे धो ही जाओ वो मतलब सोप निकलती नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अप्लाई होता है, इतना ज्यादा रिफ्रेश कर देता है अपनी स्किन, आपकी स्किन को। पॉकेट फ्रेंडली है, कहीं पे भी आप जा रहे हो आप इसे साथ में कैरी करके लेकर जा सकते हो, ठीक है जी। इसमें जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, सन रेज से जो हमारी स्किन को हार्म करती हैं, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है जी इल्यूमिनेटिंग जेल। तो ये जेल बेस्ड मतलब है ना, आप देखो इसके नाम से क्लियर होता है इल्यूमिनेटिंग जेल, जो आपकी स्किन को इल्यूमिनेट करती है, एनहांस करती है, ग्लो लेकर आती है आपकी स्किन के ऊपर। अगर आप इसे यूज करते हो, ठीक है, जिनके भी फेस पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, स्किन पे शाइयां होती हैं, आप रेगुलर बेसिस पे इसे इल्यूमिनेटिंग जेल को यूज कर सकते हो आफ्टर क्लींजर, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट आता है जी रिफाइनिंग जेल मास्क। अब ये मास्क की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसे आप डेली नहीं यूज कर सकते, आप 2-3 दिनों बाद इसे यूज कर सकते हो, लेकिन मास्क रात को लगाना है हमने। अगर आप रात को लगाते हो तो आप देखो कि हमारे पास कितना मतलब है ना, रात से लेकर मॉर्निंग तक 7 से 8 घंटे होते हैं, वो आपकी स्किन को अंदर से अच्छे से नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा, ग्लो लेकर आएगा, ठीक है जी। तो फोर्थ प्रोडक्ट आता है जी सूथिंग जेल मॉइस्चराइजर। तो ये सोनिया का मॉइस्चराइजर भी द बेस्ट है, नॉन स्टिकी है,
ठीक है, इतना ज्यादा सॉफ्ट है, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इसे यूज करोगे कि मैं कोई थिक मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। तो इसमें भी है ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन को ग्लो करते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, इसमें फ्रिग फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। आपको पता है कि फ्रूट हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम डेली बेसिस पे मार्केट से इतना इतना फ्रूट्स नहीं लेकर आ सकते, ऑब्वियसली बात है, राइट। लेकिन इसमें आप देखो कितने ज्यादा तत्व डाले गए हैं फ्रूट्स के, जो आपकी स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डेड स्किन को ये रिमूव करता है, ठीक है। तो इसे भी यूज करने के 4 मेथड हैं। सबसे पहले जेल क्लींजर आपने यूज करना है, थोड़ा सा लेना है, सर्कुलर मोशन पे है ना आपने अप्लाई करना है। सेकंड आता है जी इल्यूमिनेटिंग जेल। थर्ड बेसिस पे आपने रात को जेल मास्क लगा के सोना है। ये मास्क ऐसा नहीं है कि बहुत आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल अप्लाई करके सो जाओ और मॉर्निंग उठ के उसे पानी से वॉश कर लो। फिर फोर्थ स्टेप आता है जी मॉइस्चराइजर, जो आपकी स्किन को मॉइस्ट करता है, सूथ करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है जी टारगेटेड स्किन केयर। टारगेटेड स्किन केयर का क्या मतलब होता है कि जिनकी स्किन पे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उनके लिए टारगेटेड स्किन केयर हम यूज करते हैं। तो इसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला आता है जी स्मूथिंग एक्सफ्लोएटर। अब ये भी एक टाइप का स्क्रब है, ठीक है, लेकिन ये मतलब नॉर्मल स्क्रब से बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्क्रब होता है। जिन पर्सन्स की स्किन बहुत ही ज्यादा डल है, बहुत ही ज्यादा डेड सेल है आपकी स्किन के ऊपर, बहुत ही ज्यादा शाइयां हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो आप सूथिंग एक्सफ्लोएटर यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग डे लोशन। अब आप देखो जो पर्सन डेली बेसिस पे घर से बाहर जाते हैं, चाहे आप काम करने जा रहे हो, चाहे आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिंग डे लोशन ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हम सनस्क्रीन भी यूज करते हैं, है ना, कि वो हमें मतलब सूरज की किरणों से बचाती है, यूवी ए रे से और यूवी बी रे से। तो आप देखो प्रोटेक्टिंग डे लोशन है ना, जो इसमें मतलब ये सनस्क्रीन का भी काम करता है, प्लस इसमें मॉइस्चराइजिंग लोशन भी है। तो 2 in 1 ये प्रोडक्ट है, जो आपकी स्किन को है ना बचा के रखता है बाहरली किरणों से, और मतलब 24 के 24 घंटे तक इसका आप रिजल्ट देख सकते हो, राइट। थर्ड आता है जी बैलेंसिंग टोनर। अब किसी की स्किन मतलब पे धब्बे होते हैं, है ना, कहीं पे वाइट है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे ऐसी है, तो आप उसके लिए डेली बेसिस पे ये नीचे वाला बैलेंसिंग टोनर यूज कर सकते हो। ये कैसे यूज करना होता है, सिंपल कॉटन पे अप्लाई करके आपने इसे फेस अपना साफ करना होता है। और एंड पे आता है जी अवेकनिंग आई क्रीम। अब आप देखो बहुत सारे पर्सन है यहाँ पे, है ना, जिनके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई करी होंगी, लेकिन उससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। तो अवेकनिंग आई क्रीम द बेस्टेस्ट इसके रिजल्ट है। मैं पर्सनली इसे यूज करती हूँ और मैंने पर्सनली इसके रिजल्ट्स लिए। इसमें जोहोबा है, इसमें एलोवेरा है, जो आपकी जो हमारी सुबह उठते हैं ना, बहुत बहुत सारे पर्सन्स के सुबह उठते आंखों के नीचे पफीनेस हो जाती है ना, इसे मतलब स्वेलिंग सी हो जाती है, राइट। और फेस भी आंखों के साइडों पे बहुत सारे पर्सन्स के रिंकल्स हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे आई क्रीम अप्लाई करनी स्टार्ट कर दोगे, सबसे पहले आपकी आईज पे पफीनेस नहीं होगी, दूसरी चीज आपकी डार्क सर्कल को दूर करेगा, एंड तीसरी जिनके रिंकल्स हैं, ठीक है, वो भी वो धीरे धीरे अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो तो वो भी कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट आती है जी हमारे पास एडवांस्ड स्किन केयर। अब मैंने आपको 3 स्किन केयर बताई थी, डेली स्किन केयर रेडियंस वाली, टारगेटेड स्किन केयर मैंने आपको बताई थी, है ना, जो अभी वाइट और मतलब ब्लू रेंज बता के गई हूँ, एक मैंने सोनिया का बताया था। अब एक और स्किन केयर आती है जी हमारे पास, इसे कहते हैं हम एडवांस्ड स्किन केयर। स्पेशली ये एंटी एजिंग स्किन केयर है, जिनकी एज 30+ है, राइट, वो इसे यूज कर सकते हैं ज्यादा। इसमें 4 प्रोडक्ट्स होते हैं। इनफाइनाइट हाइड्रेटिंग क्लींजर, ठीक है, जो एज अ क्लींजिंग मतलब आपकी फेस की क्लींजिंग करता है। सेकंड में आता है जी फर्मिंग क्रीम, ठीक है, ये अभी एग्जैक्टली इंडिया में अनअवेलेबल है। थर्ड आता है जी इनफाइनाइट सीरम, ठीक है। सीरम का क्या काम होता है कि ये आफ्टर वॉश हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करता है। और सबसे बेस्ट इसका जो फोर्थ मतलब मैं आपको बताती हूँ, रीस्टोरिंग क्रीम।
अब बहुत सारी पर्सन्स को ये प्रॉब्लम होती होगी कि स्किन ढलकनी स्टार्ट होगी है ना, स्किन की इलास्टिसिटी कम हो रही है, ठीक है, फेस ऐसे झुर्रियां पड़ चुकी हैं, बूढ़ा बूढ़ा सा मतलब है ना लग रहा है आपका फेस। तो आप इनफाइनाइट मतलब रिस्टोरिंग क्रीम यूज कर सकते हो, ये रात को यूज करनी होती है। इसके भी 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने इनफाइनाइट का क्लींजर यूज करना है, उससे अच्छे से अपने फेस को क्लीन करेंगे। सेकंड है जी, अच्छे से हमने सीरम अप्लाई करना है फेस पे और मतलब नेक पे, और रात को हमने सर्कुलर मोशन के अंदर ये रिस्टोरिंग क्रीम अप्लाई करनी है। जो मैंने आपको फोर्थ में बताया था, ये टैबलेट्स हैं, ये अभी अनअवेलेबल हैं, राइट। तो आप ये तीनों प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। एंटी एजिंग आप अपने पेरेंट्स को यूज करवा सकते हो जिनके एज 30+ हो गया और उनके फेसेस पे है ना झुर्रियां आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो काफी बहुत अच्छा रिजल्ट है, विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपके पेरेंट्स को रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है जी पर्सनल केयर के अंदर मोस्ट यूजेबल और सबका फेवरेट प्रोडक्ट फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। हर एक घर में यूज होता है ना टूथपेस्ट, लेकिन कभी आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखना पीछे कि कितना कितना केमिकल उसमें डाला गया है। लेकिन आप देखो गाइस, फॉरएवर के टूथपेस्ट के अंदर, टूथ जेल के अंदर फ्लोराइड नहीं है, ये नॉन फ्लोराइड है, फ्लोराइड फ्री है। फ्लोराइड की वजह से ना कैंसर्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप देखो बहुत सारी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो कौन सा चूना खाती हैं, राइट, या फिर वो मतलब है ना ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करती, लेकिन फिर भी उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम होती है। वो किसकी वजह से होती है? फ्लोराइड की वजह से, जो हम डेली बेसिस पे किसी ना किसी चीज से हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। अब आप देखो, जो हमारे घर पे टूथपेस्ट है, आप बच्चों को नहीं यूज करवा सकते जो 6 साल से कम है, क्योंकि डॉक्टर भी मना करते हैं कि अंदर ना निगल जाए, है ना, वो अंदर ना लेकर चला जाए। लेकिन आप देखो फॉरएवर का जो ब्राइट टूथ जेल है, अगर आपके ये अंदर भी चला गया तभी इसका कोई नुकसान नहीं है, और बच्चों को भी आप यूज करवा सकते हो। इसे कोशर रेटिंग सील्स मिली हुई है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करवा सकते हो, राइट। अब इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, इसे मिनी डॉक्टर कहते हैं। सबसे पहले अपने दांतों के लिए तो बेस्ट है ही है। अब बहुत सारे पर्सन्स के ना दांतों पे प्लेग हो, मतलब वो पीलापन येलोइश हो जाता है ना, प्लेग जम जाती है, तो आप उनको भी डेली बेसिस पे यूज करवा सकते हो, राइट। सेकंड नंबर पे, अगर आपके कोई कट लग गया, कोई बर्न हो गया, साथ के साथ उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है, आप एज अ बाम इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो पानी में मिक्स करके थोड़ा सा इसे आप घोल के पी भी सकते हो। तो अब खुद सोच के देखो कि फॉरएवर का टूथ जेल इतना ज्यादा बढ़िया है, तो बाकी प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा बढ़िया होंगे, सोचने वाली बात है, राइट। तो सेकंड आता है जी एलो होहोबा शैम्पू। अब आप देखो शैम्पू आप सभी करते हो, राइट, लेकिन है ना वो मतलब कलरिंग वाले शैम्पूज हम यूज करते हैं, ठीक है। मार्केट में काफी कईयों ने अपने वाल रिबॉन्ड करवाए होंगे, ठीक है, स्मूथ करवाए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द जो भी आपके सलून वाले बोलते हैं, आप वो वाले शैम्पू यूज करते हो, लेकिन उनमें केमिकल्स कितना कितना है, जो हमारी स्किन को कितना हार्म करता है, जो आपके अंदर जाके कैंसर की प्रॉब्लम भी कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं फॉरएवर शैम्पू की बात करूं तो इसमें जोजोबा ऑयल है, आर्गन ऑयल है, ठीक है जी। तो आप देखो इसमें एलोवेरा जेल है। जिन्हें भी स्किन के ऊपर मतलब डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं, ठीक है, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। हमारे हेयर्स को तो ये लॉन्ग करता ही करता है, लेकिन जेंटली बहुत ज्यादा आपकी स्किन को मतलब हेयर की जो हमारा स्कल्प होती है उसे बहुत अच्छे से ये साफ करता है, ठीक है। और प्योर जेवी जेल फॉर्म के अंदर ही होता है। लेकिन हमने शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी यूज कर रहे हैं। शैम्पू का काम होता है बालों की सफाई करना, ठीक है, लेकिन कंडीशनर का काम होता है कि उन्हें नरिश करना, उनका जो मॉइस्चर है वो वापस लेकर आना, हाइड्रेट करना, ठीक है। अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन में यूज करोगे ना तो बहुत बेटर रिजल्ट्स हैं। और मैं जो भी आपको बता रही हूँ ना, मैंने पर्सनली इन चीजों को ट्राई किया हुआ है और कर रही हूँ, तभी मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है जी हाई क्वालिटी हेयर ऑयल। अब आप मुझे बताओ, हर एक घर के अंदर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है कि नहीं है? है ना।
तो उसका एक ही रिजल्ट है, ये मेरे पास ही पड़ा है अभी, है ना, भृंगराज हेयर ऑयल। आप देखो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सारी की सारी इसके अंदर डाली गई हैं। अभी ऐसे आपको दिखेगा नहीं, जब आप खुद परचेज करोगे एक एक इंग्रेडिएंट इसका पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी जड़ी बूटियां जो हमारे बालों के लिए जरूरी हैं, उन्हें लंबा करती हैं, उन्हें घना करती हैं। ठीक है, तो सभी की सभी इसमें डाली गई हैं। अगर हम वो सारी की सारी खुद परचेज करके आए ना तो उनकी कॉस्ट पता ही नहीं कितनी चले जाएगी, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जी। भृंगराज हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल हेयर फॉल को तो कंट्रोल करता ही करता है, बालों को लंबा भी करता है। ठीक है, बहुत सारे पर्सन्स ने इसका रिजल्ट लिया है कि जिनके बालों पे मतलब ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, है ना, उन पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बालों की नई ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जो डेड मतलब हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है जी एलो एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप। अब आपको भी पता है एवोकेडो, है ना, फ्रूट है, ये इंडिया का फ्रूट नहीं है, बाहर का फ्रूट है। अब एवोकेडो के अंदर ना जब हम उसे काटते हैं तो उसके अंदर एक बटर टाइप सा मतलब, है ना, उसके सीड होता है, तो उससे ये मतलब जो एवोकेडो सोप है वो उसमें मतलब उसमें यूज होता है, और इतना मिल्की टाइप टेक्सचर है इसका। तो आप देखो इस सोप को आप फेस के लिए भी यूज कर सकते हो, बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हो। और सबसे मेन चीज कि हर एक स्किन टाइप के लिए है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे आपकी स्किन, है ना, मतलब चेंज कॉम्बिनेशन स्किन है, कभी कैसी हो जाती है कभी कैसी हो जाती है, तो विद फैमिली आप यूज कर सकते हो। आप खुद सोचो, सोप आप घर में यूज नहीं करते, लेकिन जो भी आप, है ना, सोप यूज कर रहे हो, आप अब कभी देखना उसके पीछे लिखा होता है कि टॉयलेट सोप। चाहे आप मतलब XYZ में कंपनीज नहीं का नाम नहीं लूंगी, तो उसके पीछे लिखा होता है टॉयलेट सोप। उन्हें ही रिप्लेस करके हमने फॉरएवर की सोप यूज करनी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करोगे सामने वाले पर्सन को बहुत ट्रस्ट वर्दी और, है ना, कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हो हर एक चीज के बारे में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ गया जी एलो बॉडी वॉश। ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर की मैं बात करूंगी कि बॉडी वॉश यूज करते हैं वो, तो इतना ज्यादा क्रीमी और फोमी मतलब बॉडी वॉश है, इतनी ज्यादा अच्छा इसके अंदर फ्रेगनेंस है, रिच फ्रेगनेंस है। ठीक है, मुझे लगता है इसके लगाने के बाद, है ना, जरूरत भी नहीं पड़ती है कि कोई लोशन अप्लाई करना पड़े बॉडी पे, कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़े, क्योंकि ये हमारी स्किन को इतना ज्यादा हाइड्रेट करता है, अच्छे से हमारी स्किन को क्लीन करता है। और जैसे फेस क्रीम के अंदर विटामिन A, C और E है, तो सारे विटामिन एलो बॉडी वॉश के अंदर भी है, जो हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। और मैं पर्सनली ये भी डेली बेसिस पे यूज कर रही हूँ। मतलब जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि हर एक प्रोडक्ट मैंने लेना है, हर एक प्रोडक्ट मैंने यूज करना है। अब मतलब मेरे पास आप कोई मर्जी प्रोडक्ट कह दो कि मैम आप ये दिखा दो, मैं सारे के सारे प्रोडक्ट आपको दिखा सकती हूँ कि मैं हर एक प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। तो नेक्स्ट आता है जी बहुत सी क्यूट सा प्रोडक्ट है एलो लिप्स। लिप बाम आप यूज करते हो, लेकिन जो हम मार्केट वाली सस्ती सी लिप बाम यूज करते हैं उसमें क्या होता है जी, पेट्रोलियम जेली। अब आप देखो कि पेट्रोलियम जेली जो चीज बनी ही मतलब पेट्रोल से, पेट्रोल की लेयर से हुई है, वो हमारी स्किन के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देती है जो अंदर तक किसी चीज को जाने ही नहीं देती, वो कितना ज्यादा हार्म करेगी। अगर मैं एलो लिप्स की बात करूं तो इसमें बी वैक्स डाली गई है। बी वैक्स हमारी स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें एलोवेरा है, ठीक है जी, इसमें चमेली है, राइट। तो ये किस चीज के लिए यूज होती है, बहुत सारे पर्सन्स के लिप्स के साइड पे, है ना, ऐसे ड्राइनेस हो जाती है, डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते हो। आपके लिप्स ब्लैक हैं, डेली बेसिस पे आप उसे अप्लाई कर सकते हो। हमारे नाखूनों के यहाँ पे, है ना, वो फटने स्टार्ट हो जाता है मांस, अब वहां पे उसे अप्लाई कर सकते हो। छोटे बच्चों के मतलब मच्छर काट जाता है, ठीक है, आप वहां पे उसे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत मल्टीपल यूजेस हैं इसके, कोई पिंपल हो गया साथ के साथ आप उसे अप्लाई करो तो आप रिजल्ट देखना, राइट। नेक्स्ट आता है जी परफ्यूम्स बाय फॉरएवर। तो दो मोस्ट यूजेबल परफ्यूम्स हैं और सबके फेवरेट परफ्यूम्स हैं। तो एक आता है जी ड्रीम बाय फॉरएवर, जो लड़कियों के लिए है, और सेकंड है जी डिजायर बाय फॉरएवर, जो लड़कों के लिए है। अब इस परफ्यूम्स की खासियत क्या है, सबसे पहली चीज कि इसमें
अल्कोहल नहीं है, नॉन अल्कोहलिक है और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप सिंगल इसे यूज करते हो ना, सिंगल पर्सन, तो अप्रोक्सीमेट 10 से 11 महीने आपके यूज होता है ये। और कोई आपकी मतलब कपड़ों पे स्टेन नहीं छोड़ता, लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेग्रेंस है। कपड़े धो भी दोगे ना, तभी आप देखना इसकी फ्रेग्रेंस आपके कपड़ों पे आएगी ही आएगी। इतना ज्यादा जबरदस्त परफ्यूम्स है जी। नेक्स्ट आता है जी एलो एवर शील्ड डिओ स्टिक। अब कॉमन प्रॉब्लम है ये, हर एक पर्सन को, हर एक लेडी को, हर एक लड़के को, है ना। अंडर आर्म्स ब्लैक है, आपकी अंडर आर्म्स में पसीना आता है, कपड़ों पे वो येलो कलर पसीने के दाग बन जाते हैं। तो मतलब आपको मैं रेकमेंड करूंगी आप यूज करो फॉरएवर एलो शील्ड। तो आप खुद मतलब इतने ज्यादा फैन हो जाओगे इसके, राइट। और 4 दोस्तों को खुद ही बताओगे कि हाँ जी खुद यूज करो आप। मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ, ये मेरे पास ही है, आप देखो। तो मतलब हम मार्केट से भी ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन उनमें कितना कितना केमिकल है। सबसे पहली चीज, इसमें एल्युमिनियम नहीं है, ठीक है। एल्युमिनियम साल्ट नहीं है इसमें, जो मतलब हमारी स्किन को हार्म करता है। दूसरी चीज, लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेग्रेंस है, आपकी स्किन की डार्कनेस को रिमूव करता है। जरूरी नहीं है अंडर आर्म्स में ही लगाना है, आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे इसे अप्लाई कर सकते हो। पिंपल्स पे भी इवन के आप अप्लाई कर सकते हो, इतना ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है इसका। तो स्किन केयर इज नॉट जस्ट अ ट्रेंड, इट इज अ हैबिट। मतलब है ना, स्किन केयर एक ट्रेंड नहीं है, ये एक हैबिट है जो हर एक पर्सन को अपनानी चाहिए एक हेल्दी स्किन लेने के लिए, राइट। तो हाँ जी गाइस, मुझे लगता है कि आप सभी पर्सन को हर एक प्रोडक्ट के बारे में डीपली पता चला होगा। ठीक है, तो अभी मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ, तो आप सभी पर्सन मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा लगा है अपने लिए पर्सनली। तो कौन सा प्रोडक्ट आप अभी सेशन के बाद अपने लिए परचेज करने वाले हो? हाँ जी, फेस वाला बॉडी लोशन, लिप्स लिप बाम, एलो जेली सोप, परफ्यूम, ऑल प्रोडक्ट्स, ब्राइट टूथ जेल, सारे मैम, टूथपेस्ट, लिप बाम, टोनर, फेस वाले प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, शील्ड, लिप बाम। हाँ जी, बाकी 600 प्लस पर्सन हैं हम सेशन के अंदर, तो 600 प्लस मैसेजेस आने चाहिए। और जो यूट्यूब पे लगा रहे हैं, राइट, तो वो जिन्होंने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है, आप उन्हें मैसेज टाइप करके बता सकते हो कि हमें ये वाले प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट लगे और हम इन्हें चेंज करेंगे और डेली बेसिस पे हम इन्हें यूज करेंगे। तो आप देखो, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो आप देखो दुनिया के बेस्टेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब है हमारे, जो आप यूज करोगे। तो आप खुद सोचो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाएगा जब आप अपनी फ्रेंड को बताओगे कि मैं तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जो अमेरिका में बन रहे हैं। तो आप देखो हर एक प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है यहाँ पे कि मैन्युफैक्चर्ड बाय अमेरिका, ये वो सारा कंपनी का यहाँ पे दिया होता है। तो आप खुद सोचो कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाएगा। ओके जी, ओके। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। तो जिन पर्सन्स ने अभी डिसीजन नहीं बनाया बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो आज से ही डिसीजन बनाओ अपना। कल से हमारे है ना आगे के सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो तभी आप उन सेशन का अच्छे से पार्ट बन पाओगे। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।